बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने जो आज बिजनेस सेलेक्ट किया है वो है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर कैसे बना सकते हैं? मैंने इस प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। हर स्टेज में डिफरेंट स्टेप हैं, वो आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे करने हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप एक कामयाब ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी पहली स्टेज की तरफ चलते हैं। तो पहली स्टेज के अंदर डिफरेंट मराहिल हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो वो आपने कैसे परफॉर्म करनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने बिजनेस का नाम सेलेक्ट करना है। वो नाम आसान हो, आसानी से याद किया जा सकता हो, आसानी से शेयर किया जा सकता हो, दूसरों को बताया जा सकता हो। आपने परिजात ड्रामा तो देखा ही होगा। उसमें परिजात एक डायलॉग बोलता है कि मुझे अपने नाम की ये सिफ्त बहुत पसंद है कि जो मेरा नाम एक दफा सुन लेता है उसको वो भूलता नहीं है। इसी तरह आपने एक आसान और कैची नेम रखना है। याद रखिएगा, मुश्किल नाम नहीं रखने जो लोगों को याद ना हो, और इतने पुराने नाम भी नहीं रखने जो लोगों को अट्रैक्ट ना करें। तो पहली स्टेज पे आपने अपने बिजनेस का नाम सेलेक्ट करना है जिससे लोग आपको जानेंगे। पहली स्टेज में दूसरा काम, अपनी डोमेन रजिस्टर करवाएं। ये डोमेन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आप अक्सर जब नेट पे सर्च करते हैं तो आपको किसी बिजनेस के साथ www बिजनेस का नाम .com नजर आता है। ये बेसिकली डोमेन होती है। आप अपने बिजनेस की डोमेन को रजिस्टर्ड करवाएं अपने बिजनेस के नाम के साथ। जो भी आपका बिजनेस है उसके साथ आप .pk .com .organizations जो भी आप अपनी डोमेन नेम रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। याद रखिएगा, आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में ये डोमेन नेम आपको बड़ी आसानी के साथ 2-3 हज़ार में मिल जाएगा, जो आगे जाके आपको काम आएगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह आपके ये काम आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने सबसे पहले अपनी डोमेन दूसरे नंबर पे रजिस्टर करवानी है। डोमेन नेम रजिस्टर करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि डोमेन नेम अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, लोग आपको इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकेंगे, आपके बिजनेस तक पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डोमेन नेम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डोमेन नेम रजिस्टर करवाएं। तो पहली स्टेज में तीसरा काम है अपनी वेबसाइट बनाएं। अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएं, तस्वीरें लगाएं, उनकी प्राइस लिखें, कैटेगरीज बनाएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर आपसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करे, कैसे ऑर्डर बुक करे, वो तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। याद रखिएगा, वेबसाइट एक खूबसूरत होनी चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करे। लोग जब आपकी वेबसाइट पे आएँ तो चीज़ों को वो एक्सप्लोर करें, सिलेक्ट करें, ऑर्डर करें। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए वेबसाइट जो है वो एक हार्ट का, दिल का जैसी हैसियत रखती है। तो इसलिए एक खूबसूरत अच्छी सी वेबसाइट बनाएं। मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि आजकल के डिजिटल दौर में आप बड़ी आसानी से 3 से 4 हज़ार में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। पहली स्टेज में जो आपने चौथा काम करना है, आपने एक मोबाइल और एक इंटरनेट बाय करना है। और मुझे यकीन है कि आपके पास मोबाइल भी होगा और इंटरनेट भी होगा। अब इस मोबाइल पे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं बिजनेस के नाम से, जहां लोगों को ऐड करें, जहां आप लोगों के ऑर्डर ले सकें, लोगों के सवालों के जवाब दे सकें, उनके ऑर्डर कंफर्म कर सकें, अपनी वीडियोस लगा सकें, आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं कर सकते, वो आपके व्हाट्सएप पे आके आपको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लोगों के साथ राब्ते के लिए बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर कि आपके पास एक बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसके अंदर आपके कस्टमर आपके साथ राब्ता कर सकें, ऑर्डर दे सकें, आप उनके सवालों के जवाब दे सकें। इससे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, वो मोटिवेट होंगे, वो आप पे बिलीव करेंगे और आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। पहली स्टेज के अंदर जो आपने पांचवा काम करना है, आपने रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो बाय करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथ चले और बेहतरीन तरीके से चले तो आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर बाय करें। ये बड़े सस्ते हैं, 5-10 हज़ार में आपको मिल जाएंगे। इससे आप अपनी इन्वेंट्री के बारे में जान सकते हैं कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कितनी इन्वेंट्री सेल हो चुकी हुई है। ऑर्डर को ट्रैक करना, जो कस्टमर ट्रैक करते हैं, आप इसके जरिए मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, और ये जो ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको 5-10 हज़ार में ये मिल जाएगा। इससे आपका बिजनेस बड़ा स्मूथ चलेगा, आपके बिजनेस के ऑपरेशन बड़े स्मूथ चलेंगे, क्योंकि आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो आप इसको लाजमी खरीदिए। बहुत से लोग इसको नहीं बाय करते, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं 5 से 10 हज़ार में। तो आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करें और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करें। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेज की तरफ। हमारी पहली स्टेज मुकम्मल हो चुकी हुई है। दूसरी स्टेज में आपने क्या करना है कि पार्टनरशिप कायम करनी है। अब आपने ये पार्टनरशिप किससे कायम करनी है? ये जो बड़े-बड़े स्टोर हैं, जैसे इम्तियाज़ है, जैसे मेट्रो है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, वो इन्वेंटरी को स्टोर करने की होती है। अगर आप इन स्टोर के साथ पार्टनरशिप करेंगे, यानी कोई डील साइन करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट बच जाएगी। जब आप मुआहदा कर लेंगे, होगा क्या कि जब आपका जो कस्टमर है वो ऑर्डर करेगा, आपके यही पार्टनर जो हैं उसकी पैकिंग करेंगे और उसको जहाँ पे डिलीवर करना है आपको डिलीवर वो करवा देंगे। इससे आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव होगी। तो इसलिए आप बड़े मॉल्स के साथ, जो बड़े रिटेलर्स हैं उनके साथ जो है वादा करें, ताकि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो बच सके। दूसरी स्टेज में जो आपने काम करना है, आपने किसी डिलीवरी कंपनी के साथ मुआहदा करना है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, टीसीएस है या इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। इससे होगा क्या? इस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी प्रोडक्ट को बड़े रिटेलर से उठाए, जहां से आपका ऑर्डर आया है वहां उसको डिलीवर करें। बहुत सारे कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी पे पे करते हैं, वहां से वो कैश जो है वो रिसीव करें और आपके अकाउंट में वो डिलीवर कर दें। इस तरह आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी कि कस्टमर तक ऑर्डर कैसे पहुंचेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी कंपनी के साथ, जो बड़ी कंपनियां हैं, डिलीवरी कंपनियां हैं, उसके साथ जो है मुआहदा करें। अगर आप इसको खुद मैनेज करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, टाइम पे आपकी डिलीवरी नहीं होगी, लोगों का जो वेट टाइम बढ़ेगा, वो आपके बिजनेस से खुश नहीं होंगे। तो लाजमी किसी डिलीवरी कंपनी के साथ जो है अपना एक मुआहदा करें, ताकि आप बेफिक्र हो जाएं कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। स्टेज नंबर 3, मार्केटिंग। जब आपकी वेबसाइट बन जाए, बड़े टेलर के साथ आपके डील हो जाए, डिलीवरी कंपनी के साथ डील हो जाए, अब वक्त है लोगों को बताने का, अपने बिजनेस के बारे में बताने का। तो इसलिए मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। आप अपने बिजनेस को लोकल एरिया में जहां आपका बिजनेस है उसको प्रमोट करें। देखिए, आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं और हमारे बहुत सारे लोग वहां पे अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, तो टिकटॉक को इस्तेमाल करें। आप देखिएगा, जब भी आप टिकटॉक पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको पूछता है कि किस एरिया में इस वीडियो को दिखाना है। ठीक है? तो आप टिकटॉक में अपनी प्रमोशनल वीडियो बनाएं, अपने ऐड बनाएं और उसको वो एरिया बताएं जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, ताकि वो आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचाए, लोग आपकी वीडियो को देखें, ताकि वो आपके बिजनेस को जान सकें और आपको वो ऑर्डर कर सकें। आप फेसबुक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक भी जहां आप होते हैं उसी एरिया में ज्यादातर आपके ऐड को प्रमोट करता है, आपके बिजनेस को प्रमोट करता है। याद रखिएगा, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आपके बिजनेस के बारे में, वो आपसे राब्ता कैसे करेंगे, आपसे चीजें कैसे बाय करेंगे। तो इसलिए आपने मार्केटिंग करनी है, चाहे टिकटॉक से करें, फेसबुक से करें, या आप लोकल बैनर्स लगाएं। जब तक आपके कस्टमर को पता नहीं चलेगा आपके बिजनेस के बारे में, वो आपसे बाय नहीं करेगा। तो इस तरह आप रेडी हैं अपना ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस करने के लिए। आप ग्रोसरी के अलावा ऑनलाइन और भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब आप इसकी टोटल कॉस्ट देखें, 30-40 हज़ार रुपया है। इसमें आपने वो रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खरीदना है, वेबसाइट बनानी है, या आपने इंटरनेट बाय करना है। ये टोटल 30 से 40 हज़ार रुपये आपके लगेंगे और आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर आपने 100 ऑर्डर पकड़ लिए, तो मैं आपको बताता हूं आप महीने के लाख 2 लाख बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। जो आप रिटेल कंपनी के साथ आपने वायदा किया होगा जहां से आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होगी, तो आप अपना 5% 7% उस पर मार्जिन रखें, प्रॉफिट रखें। और अगर आपने 100 लोग अचीव कर लिए, 100 कस्टमर अचीव कर लिए, 100 कस्टमर के ऑर्डर आ गए, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आप लाख 2 लाख आसानी से कमा लेंगे। और अगर आपके कस्टमर ज्यादा बढ़ते हैं, 100 से 200 300, तो आप महीनों के लाखों कमाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट देखिए, बहुत थोड़ी, बहुत कम, और इसका प्रॉफिट देखिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
आप लाजमी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। आप सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे सोशल मीडिया देखते रहते हैं। आप इस मोबाइल को अपने बिजनेस का सोर्स बनाएं। इस मोबाइल के ज़रिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। इस मोबाइल के ज़रिए अपने बिजनेस को प्रमोट करें। इस मोबाइल के ज़रिए पैसे कमाएं। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप किसी और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कपड़े का बिजनेस है, तो आप कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कपड़े का ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कपड़े के बिजनेस के अंदर ग्रोसरी से भी ज्यादा प्रॉफिट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कपड़े का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।